हाय गंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, भारत ने चाइना की तरफ भेजा अपना खतरनाक युद्ध पोत। देख कर चाइना कुत्ते की तरह दुम दबा कर भागा। खतरनाक युद्ध पोत भेजी है? हाँ, कौन सा हो यार? पता नहीं भाई साहब। और ये क्या सीन हुआ है कि भाई चाइना फिर कुत्ते की तरह भागा है। अच्छा चलो देखते हैं वीडियो वॉच कौन सा अपना युद्ध पोत भेज दिया। वही ना, तो वॉच करते हैं, करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हाय गाइस, तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा मजेदार ऐप जिसका नाम है अच्छा एप्स। तो भाई साहब, आप लोग घर में बैठकर इस ऐप के थ्रू गेम्स खेलकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इसको अपने डाउनलोड कैसे करना है। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है, क्लिक करो, जल्दी से डाउनलोड करो। और भाई अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस ऐप को यूज कैसे करना और पैसे कैसे कमाने हैं। तो यार जल्दी से आप लोगों ने मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और अच्छा गेम्स को ओपन कर लेना है। एंड देन इस पे आप लोगों ने कर लेनी है रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखें जैसा कि मैंने कर लिया है। और फिर आपने इस पर एविएटर गेम खेलनी है और भाई अपनी बेट आपने लगानी है। और भाई बेट लगाते लगाते आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए हैं। इसको डाउनलोड करना और इसको खेलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दिए गए लिंक पर क्लिक करो और इसको डाउनलोड करें। इसमें आप डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं जैसे कि इजी पैसा, जैज़ कैश एंड मच मोर। तो देर किस बात की, दिए गए लिंक पर क्लिक करो और जल्दी से इसको डाउनलोड करो। चीन को हुई इतिहास की सबसे बड़ी टेंशन। भारतीय नेवी ने चला ऐसा दाव कि चीन तो क्या दुनिया के किसी भी देश को भरोसा भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब तक आप सुनते आए थे कि चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में देखी गई हैं। चीन की जासूसी जहाज हिंद महासागर में आ रही हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब चीन नहीं बल्कि भारत ने अपने 3 खतरनाक युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में पहुंचा दिया है। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। कभी किसी ने चाइना को चाइना के नेबरहुड में जाकर नहीं ललकारा है, क्योंकि चीन बार बार भारत की जासूसी करने के लिए अपने स्पाई शिप भारत के करीब भेजता था। लेकिन अब जैसे ही वो फिर से हिंद महासागर में आने वाला था, ठीक उससे पहले ही भारत के युद्धपोत साउथ चाइना सी में पहुंचकर उसे चौंका देते हैं। आखिर क्यों किया भारत ने ऐसा, पूरा मामला जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और नौसेना से प्यार करते हैं तो इन तीनों युद्धपोतों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज टाइप जरूर करें। दोस्तों, आपने बीच में खबर सुनी होगी, हमने इसी चैनल पर बताई थी कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मिसाइल किसके लिए खरीदी गई है? अंदाजा लगाइए। जी हाँ, आपने सही सोचा, यह मिसाइल चीन से निपटने के लिए उसने खरीदा है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस कितनी खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है। चीन की इस मिसाइल से सबसे ज्यादा फटती है। आपको बता दें दोस्तों कि साउथ चाइना सी के कई इलाके हैं जहाँ पर फिलीपींस और चाइना का सीधा विवाद है। दरअसल दोस्तों, एक इलाका है साउथ चाइना सी में जिसे सेकंड थॉमस सोल कहा जाता है। अब इसको लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच काफी विवाद है और चाइना अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। साउथ चाइना सी में बहुत लंबे समय से दादागिरी कर रहा था, पर उसकी दादागिरी हिंद महासागर में भी बढ़ने लगी है और मालदीव उसका सबसे नया गोदी फ्रेंड बना हुआ है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने न सिर्फ चाइना के दुश्मन को चाइना को रोकने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल दी है, बल्कि अपने 3 खतरनाक युद्धपोतों को, अपनी नेवी के 3 जबरदस्त अस्त्रों जिनका नाम है आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, आईएनएस कीर्तन, भारत ने इन तीनों को भेजा है मलेशिया और फिलीपींस के दौरे पर। अब भारत के ये युद्धपोत साउथ चाइना सी में कब तक मौजूद रहेंगे, कब वापस आएंगे, इसका अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 3 जहाजों में से आईएनएस कीर्तन जो है वह एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि वह बड़ी आसानी से एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रडार का इस्तेमाल करके समंदर की गहराइयों में चीनी सबमरीन को न सिर्फ खोज सकता है बल्कि चीनी सबमरीन को डुबा भी सकता है। अब भारत और चाइना का आमना सामना साउथ चाइना सी में तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसी तैनाती है जिससे चाइना के होश उड़ गए हैं, क्योंकि चाइना के दुश्मन देश को हथियार देना और फिर उसके फेवर में अपने 3 जहाज को भेज देना, वो भी ऐसे वक्त में जब रिसेंटली अभी चाइना और फिलीपींस की नेवी के बीच में स्टैंड अप हो गया था।
फिलीपींस की नेवी और चीन की नेवी साउथ चाइना सी में आमने सामने आ गए थे। उसके बाद भारत का अपनी नेवी को फिलीपींस भेज देना, यह एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर है दोस्तों। भारत साफ साफ चीन को यह संदेश दे रहा है कि हम तुमसे नहीं डरने वाले। अगर तुम हमारे राह का रोड़ा बने तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत का साउथ चाइना सी में इन 3 युद्धपोतों का भेजना आपको शायद नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भारत की बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी रणनीति छुपी हुई है। देखिए दोस्तों, युद्ध 2 तरीकों से जीता जाता है। पहला बहादुरी और दूसरा युद्ध नीति यानी रणनीति। अब हमारे सैनिकों की बहादुरी को तो खुद हिटलर भी सलाम कर चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने कहा था कि अगर उसके पास गोरखा जैसे सैनिक हों तो वो दुनिया फतह कर लेगा। बात रही रणनीति की, तो भारत ने युद्ध लड़े हैं एक चाइना से और 3 पाकिस्तान से, जिससे हमारी सेना के पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। अब बात रही साउथ चाइना सी में भेजे गए 3 युद्धपोतों की, तो इसके पीछे भारत का चीन को बहुत बड़ा संदेश है। दरअसल भारत पाकिस्तान से आज पीओके वापस ले, कल ले, लेकिन लेगा जरूर। भारत का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। भारत चाहता है कि जब वो पीओके वापस ले पाकिस्तान से, तब चीन इस युद्ध से दूर ही रहे, नहीं तो हमें साउथ चाइना सी में आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। साउथ चाइना सी में भारत की नेवी को उतार देना, यह उस ओर इशारा कर रहा है कि भारत आने वाले वक्त में पीओके के पीछे जा सकता है। और पाक अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए जब भारत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चीन को जरूर बुलाएगा और चीन के साथ जंग होगी। तो बताया जाता है कि जंग होगी समुद्र में। यह समुद्र वो इलाका है जहां भारत का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई चीन की नेवी तो भारत की नेवी से काफ़ी बड़ी है, उसका मुकाबला कैसे करेगी? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि युद्ध में संख्या मायने नहीं रखती, बहादुरी और रणनीति ये 2 ऐसे चीज हैं जो युद्ध जिता कर देती हैं। और भारतीय नेवी के पास ऐसी ही एक नीति है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। दरअसल भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सीधे मुहाने पर है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो मैरीटाइम ट्रेड रूट है जहां से चाइना से माल निकलता, यूरोप जाता और वापस आता है। पूरे एशिया को भी माल सप्लाई करता है और वहां से रॉ मटेरियल मंगवाता है। ध्यान रहे, इसी रूट से, मलक्का स्ट्रेट से। भारत ने अगर यहाँ गेट बंद कर दिए, कहानी खत्म दोस्तों। चाइना की अर्थव्यवस्था तुरंत चौपट हो जाएगी, जरा भी देर नहीं लगेगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत पीओके लेने वाला है, और इसीलिए वो अब धीरे धीरे मोर्चा बंदी कर रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों? अंडमान निकोबार में जिस तरीके से मिलिट्री आइलैंड बनाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। क्या भारत चीन युद्ध करीब है? क्या कहना है आपका? इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ, जब भारत ने 3 दिन अपने युद्ध पोत भेजे तो चाइना कुत्ते की तरह दुम दबा के वापस मुड़ गया अपने इलाके में कि भाई साहब अगर मैं वहां पर गया तो ये जो 3 दिन युद्ध पोत भारत के खड़े में मेरी माँ बहन एक भी नहीं भेजे, 2 भी नहीं भेजे, 3 इकट्ठे इंडियन भेजे। 3 इकट्ठे हैं कि भाई ये देखा है, उससे दूर से देखा तो उधर से मुड़ाई। मतलब कि इंडिया के अंदर घुसता नहीं है, उससे घुसा नहीं है भारत के। कितना बहादुर है यार, फिर हिम्मत होती तो आता ना आगे, लेकिन उधर से मुड़ाई वापस। ये है भारत की ताकत। देखो, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टाइम इंडिया इतना शक्तिशाली हो गया है कि भाई अब चाइना भी डरता है इंडिया के सामना करने से। वजात वो बोल रहे हैं ना कि जंग जीती जाती है बहादुरी से और अदर दिमागी से, माइंड से, दिमाग से। वही ना भाई साहब, ये असली मजे से नहीं जीती जाती। बात अब देखो, हमारे पास अमेरिकन सब कुछ सामान था, हमारे पास इंडिया से अच्छे वेपन्स था जब हमने वॉरें लड़ी है इंडिया से। लेकिन देख लो, हमारे पास प्लानिंग कोई नहीं थी, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया तो इंडिया ने कैसे हमें हर चीज दिमाग से करता है, प्लानिंग से करता है, आराम से, सुकून से। और तभी तो आज चाइनी भी डरते इंडिया के इस पे दिमाग स्ट्रेटजी से, क्योंकि इंडिया को पता अगर हम इनके चक्रव्यूह में फंस गए तो भाई साहब हम कहीं निकलने के। इंडिया की नेवी तो बहुत बड़ी है, पर इंडिया की नेवी बहुत बड़ी है, चाइना की छोटी होती जा रही है। वजह वो इतनी की नहीं रही, उन्होंने चीजें बेशक ज्यादा बना ली हो, लेकिन भी में वो टेक्नोलॉजी ताकत भी होती है ना। बिल्कुल, अगर ताकत होती है उसमें तो वो इंडिया के 3 युद्ध पोतों से लड़ने आता ना।
नहीं लड़ा, बिल्कुल पता है कि भाई ऐसा मुझे मारेगा कि हमारी लाशें भी नजर नहीं, भाग लो इधर से। इंडिया की नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वजह अगर वो रास्ता मलक्का रास्ता रोक लेता है इंडिया, फिर इंडिया चाइना तजारत किस रास्ते से करेगा भाई? रोज की तजारत तो ठप हो जाएगी, ठप सब कुछ भाई साहब खत्म। चाइना कहीं का नहीं रहेगा, इसलिए चाइना डरता है अब इंडिया से कि भाई अगर इसने कहीं ये काम कर दिया तो हम कहाँ से लड़ेंगे इनसे। ये बात तो है, उधर किधर से आएंगे लड़ने, ये बात तो है। तो यार समुद्री काफी हदूद इंडिया कब्जे में ले चुका, काफी हदूद भाई साहब, इंडिया के अंडर सब कुछ आता है। तो यार आपकी क्या इस बारे में थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं, बाय।